Hello friends, myself CA Venus Soni and I am a faculty at Resonance Eduventures Limited. Today we'll be talking about a topic which is included in the syllabus of CUET, and especially we are talking about CUET Commerce, and the topic which we have taken today is analysis of financial statement, ratio analysis. और बच्चों आज जिस टॉपिक के बारे में, जिस रेशो के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज डेट इक्विटी रेशो. ध्यान रहे बच्चों, द रेशो डेट इक्विटी रेशो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्वेंसी रेशो, रादर आई शुड से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो. बच्चों सॉल्वेंसी रेशोज भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. आपको पता होगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हम करंट रेशोज की बात करते हैं, लिक्विड रेशोज की बात करते हैं, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो. तो चलिए हम यहां पे लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, और बच्चों इसे लिवरेज रेशोज भी कहते हैं. एंड द रेशो इज डेट इक्विटी रेशो. बड़ा इंपॉर्टेंट रेशोज है, किसी भी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में हमें बताता है. आइए इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. डेट इक्विटी रेशो क्या है? In very simple language, it shows relationship between long-term debt and shareholders fund. आप जानते हैं किसी भी कंपनी की कैपिटल में ओन फंड और बोरोड फंड दोनों ही होते हैं. तो ओन फंड बच्चों हम शेयर होल्डर्स फंड को कहते हैं, और बोरोड फंड जो हैं, जो हम आउटसाइड से प्रोक्योर करते हैं, वो कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट या लाइबिलिटीज होती हैं. सो दिस रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड. इन अदर वे, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दिस रेशियो शोज प्रपोर्शन ऑफ बोरोड फंड एंड ओन फंड. है ना बच्चों? आप जानते हैं किसी कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डेट और इक्विटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है. वी से कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी. अब टोटल कैपिटल में कितना डेट और कितनी इक्विटी, उसका प्रपोर्शन, उसका कॉम्बिनेशन हमें ये रेशियो बताता है. इसलिए लिखा है कि इट शोज प्रपोर्शन ऑफ बोरोड फंड. क्या बताता है हमें? कि भाई कितना फंड आपने आउटसाइड से बोरो किया है और कितना पैसा ऑनर्स ने, प्रोपराइटर्स ने, शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में लगाया है. और थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? इट असर्टेन्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इस रेशो में जो इंटरेस्ट होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है, जो लेंडर्स होते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, दोज पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन दिस रेशो. वो जानना चाहते हैं कि किसी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, वो बच्चों हमें ये रेशो बताता है. तो इसीलिए लिखा है कि ये किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को शो करता है. तो याद रखिएगा, डेट इक्विटी रेशो, रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, ये हमें कॉम्बिनेशन बताता है बिटवीन बोरोड फंड एंड ओन फंड. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कौन इंटरेस्टेड होते हैं? इन्वेस्टर्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसर्स. वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को जज करना चाहते हैं, एसेस करना चाहते हैं. फाइन. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल. द बेसिक फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी. तो बच्चों डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ? डेट अपॉन इक्विटी. याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में नहीं होती है, वो टाइम्स में होती है. द वैल्यू इज नॉट इन परसेंटेज, द वैल्यू इज इन टाइम्स. से यू कैन से 2:1 और यू कैन से 2 टाइम्स. है ना? तो दिस इज द मैनर कि इसकी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आइदर रेशो में रिप्रेजेंट करें या फिर इसको टाइम्स में आप शो कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, फाइन इनफ. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशो? बिफोर दैट यू मस्ट बी एक्वेंटेड विथ कि यहां पर डेट क्या है और इक्विटी क्या है. तो हमने मेंशन किया है बच्चों, डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. याद रखिएगा फॉर्मूले का न्यूमरेटर, डेट का मतलब क्या? डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब आप जानते हैं, बोरोइंग्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ से ज्यादा का हो, इसमें टर्म लोन आ सकते हैं.
डिबेंचर्स आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकते हैं, और एनी अदर काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स आर इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब भी ऐसे प्रोविजन से है विच आर ड्यू आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिनका टाइम पीरियड 12 महीने से ज्यादा है। इसमें एम्प्लॉइज बेनिफिट लाइबिलिटीज आती हैं, जैसे ग्रेचुइटी है, लीव एनकेशमेंट है, जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के बाद 12 मंथ्स के बाद करना है, या जैसे प्रोविजन फॉर वारंटीज हैं विच आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो याद रखिएगा, द वर्ड डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एज फार एज डिनोमिनेटर इज कंसर्न, बच्चों इक्विटी मीन्स 3 टर्म्स। याद रखिएगा, इक्विटी मीन्स 3 टर्म। क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आप जानते हैं बच्चों, ये जो वर्ड इक्विटी है इसके और भी अलग अलग नाम हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स फंड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटर्स फंड, इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स फंड, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। याद रखना दोस्तों, ऑल दीज आर सिनोनिम। यू कैन से इक्विटी, ऑनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड और नेटवर्थ, सभी का एक ही मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई होप क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपने फॉर्मूला देखा, डेट इक्विटी रेशियो इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट में 2 चीजें आती है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एज फार एज डिनोमिनेटर इज कंसर्न, इक्विटी में बच्चों 3 चीजें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब यहां पे रिजर्व वर्ड लिखा है, इट सिंपली मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, वेदर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई भी रिजर्व हो सभी आएंगे। और सरप्लस का मतलब आप जानते हैं बच्चों, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हुआ कि डेट इक्विटी रेशियो में डेट का मतलब क्या और इक्विटी का मतलब क्या होता है। लेट अस टॉक अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो। तो हमने कहा जनरली डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। बच्चों जनरली वर्ड लिखा है, इसका जो आइडियल रेशो है वो 2:1 माना जाता है, लेकिन ये कोई कंक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं है, जनरल है। आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया जाए कि आइडियल रेशो, जनरल रेशो, ऑप्टिमम रेशो क्या है, तो यू कैन से 2:1। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये जरूरी नहीं है। रेशो इससे ज्यादा भी ऑप्टिमम हो सकता है, इससे कम भी ऑप्टिमम हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और साइज पे डिपेंड करता है। गॉट द पॉइंट? फाइन। A higher debt equity ratio shows high financial risk। बच्चों आप समझते हैं कि इसमें फॉर्मूला न्यूमरेटर है, वी आर सेइंग डेट अपॉन इक्विटी। ये रेशो जितना ज्यादा होगा, हायर द रेशो मींस हाई डेट प्रपोर्शन इन द कैपिटल। जितना ज्यादा रेशो होगा मतलब आपकी कैपिटल में आउटसाइड फंड, बोरोड फंड, डेट फंड जो है वो ज्यादा हैं। एंड यू नो बच्चों, दीज बियर फिक्स कॉस्ट, इन पे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। तो जितना ज्यादा डेट होगा, मैं लिखूं आपके लिए, हायर द डेट हायर विल बी द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। आप जानते हैं इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जितनी ज्यादा होती है बच्चों, फाइनेंशियल रिस्क भी उतनी ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, हायर द डेट हायर विल बी द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, हायर विल बी द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, हायर विल बी द फाइनेंशियल रिस्क। और इसीलिए इसे कहते हैं कि हाई फाइनेंशियल लिवरेज। जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है उसका फाइनेंशियल लिवरेज भी, चलिए ये भी लिख देते हैं ना बच्चों हम, FL और DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, वो भी ज्यादा होता है। ये छोटी छोटी बातों पे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। डेट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, बिकॉज यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट इन इररेस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, और इसलिए ये आपकी फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज कर देता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली
द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑल्सो इंक्रीजेस। याद रहेगा बच्चों आपको। तो इसीलिए हमने कहा कि हायर डेट इक्विटी रेशियो शोज हाई फाइनेंशियल रिस्क, और लास्ट में हमने कह दिया कि लोअर द रेशियो सेफर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। ये रेशियो जितना कम होगा तो मतलब भैया आउटसाइड लाइबिलिटी, कर्जा आपके ऊपर उतना कम है, ऑनर्स फंड ज्यादा है, बोरोड फंड कम है, तो वो आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस, स्टेबिलिटी और सेफ्टी को बताता है। सो इसीलिए कहा लोअर द रेशियो सेफर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। गॉट द पॉइंट बच्चों। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट डेट इक्विटी रेशियो। आइए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी हमको समझ में आ जाए। हाउ टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट अस टॉक अबाउट कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10% डिवेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम बैंक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यू मस्ट बी नोन टू द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अच्छा भाई डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है तो डेट अपॉन इक्विटी, वेरी इजी फॉर्मूला। उसके बाद ये टर्म्स को फाइंड आउट कीजिए कि डेट का मतलब क्या, इक्विटी का मतलब क्या। देखो बच्चों क्वेश्चन आप कैसा भी करो, छोटा हो, बड़ा हो, इजी हो, टफ हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए द वर्ड डेट इंक्लूड्स टू, लॉन्ग टर्म डेट and long term provisions. The word equity includes three: equity share capital, preference share capital and reserves and surplus. अगर ये बेसिक आपको पता होगा ना तो फिर आप इजीली क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो देखिए हमने कहा डेट में तीन चीजें इंक्लूड होती है, तो देख लीजिए क्या क्या है। 10% डिवेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम बैंक है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। आगे ना बात समझ में बच्चों। याद रखो बच्चों करंट लाइबिलिटी इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं। सो 3 आइटम्स हियर विल मेक डेट: डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तीनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, 8 lakhs। एंड एज फार एज डिनोमिनेटर इज कंसर्न, इक्विटी, आपको मालूम है इक्विटी में क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इक्विटी। नेटवर्थ भी इसे कहते हैं, ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, इक्विटी, सबका मतलब एक ही होता है बच्चों। इन सबको ऐड कर लीजिए, 3 4 5 6 640। सॉल्व कर लो बच्चों। इट इज 1.25 ratio 1 or you can say 1.25 times. Fine enough. So here the value is 1.25. इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ ये भी समझिए। इसका मतलब अगर 1 रुपया ओन फंड है, 1 रुपया इक्विटी है, तो 1.25 रुपए बोरोड फंड है। आप इसे 1.25 गुना कह सकते हैं, 125% कह सकते हैं कि जो बोरोड फंड है वो ओन फंड के कंपेरिजन में 125% है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट डेट इक्विटी रेशियो। अब एक बहुत काम की बात बताता हूं बच्चों, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्लिक कर सकती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए ये तो हो गया कि हमने बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल कर लिया। अब हम देखते हैं कि अभी हमने कहा कि हाई डेट इक्विटी रेशियो शोज हाई फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन क्या ये किसी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? हमने तो कह दिया भाई आइडियल रेशो इतना है, लेकिन क्या हायर रेशो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? यस, इन सम सिचुएशन अ हाई फाइनेंशियल रिस्क and higher debt equity ratio may be beneficial for an organization. बच्चों आपने बिजनेस स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है अभी मैं शॉर्ट में ही आपको समझाऊंगा।
the situation where ROI is more than interest rate. You know ROI means return on investment. क्या होता है बच्चों? Return on investment. यार बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप बैंक से लोन लेते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो आपकी कॉस्ट है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका बर्डन है, और मान लीजिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 12%। फाइन, अभी हमने कहा कि इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती है। ओके यार, हमने बाहर से बोरो किया, 12% इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। जब आप उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपको रिटर्न मिलेगा, और मान लीजिए वो रिटर्न आपको मिलता है 18%। तो मैं कहता हूं बुराई क्या है? इसका सीधा मतलब हुआ कि आप 12% पे बोरो करके 18% उससे कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बोलो लोन लेना हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि नुकसानदायक? फायदेमंद हो गया टू एन एक्सटेंट। ये कोई अनलिमिटेड रूल नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, टू एन एक्सटेंट a high debt equity ratio may be beneficial for shareholders of a company if ROI is more than interest rate. तो याद रखना बच्चों, यदि किसी कंपनी का ROI उसकी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं? ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिचुएशन है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इसे समझिएगा। जनरली अगर हम बात करें, एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल, हाई डेट इक्विटी रेशियो shows high financial risk of a business which is usually not preferred. लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि अगर किसी बिजनेस का ROI इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिचुएशन कहते हैं। इन दैट सिचुएशन हाई डेट इक्विटी रेशियो मे बी बेनिफिशियल फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे कि डेट इक्विटी रेशो क्या शो करता है, हाई डेट इक्विटी रेशो क्या शो करता है, तो हम कहेंगे भाई ये हाई फाइनेंशियल रिस्क शो करता है। सिंपल रूल यही हुआ कि जितना ज्यादा डेट इक्विटी रेशो होगा, फाइनेंशियल रिस्क भी उतनी ज्यादा होगी, फाइनेंशियल लिवरेज भी उतना ज्यादा होगा, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का बर्डन भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैन ए हाई डेट इक्विटी रेशो बी बेनिफिशियल फॉर ए कंपनी, क्या हाई डेट इक्विटी रेशो भी बेनिफिशियल हो सकता है? या उन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ हाई डेट इक्विटी रेशो विल बी बेनिफिशियल फॉर ए कंपनी। हमें सिचुएशन पता होनी चाहिए कि हाई डेट इक्विटी रेशो एक ही सिचुएशन में बेनिफिशियल होता है, और भैया जी वो ये है जब किसी कंपनी का ROI उसके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो, या व्हेन ए कंपनी इज इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिचुएशन, इन दैट केस हाई डेट इक्विटी रेशियो में बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी। तो ये हमने बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, एंड एन एग्जांपल ऑन डेट इक्विटी रेशो। हाँ, ये भी याद रखिए, क्योंकि देखो एमसीक्यूज का मामला बड़ा टिपिकल होता है। वो आपसे कहीं से भी कैसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डेट इक्विटी रेशो फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रेशोज, बिकॉज देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ रेशोज इन रेशो एनालिसिस। तो याद रखिए ये आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज और लिवरेज रेशोज। सो दिस इज ऑल अबाउट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।